किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुंचाएं। इस वीडियो में आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाला। आज कॉटन की फसल के ऊपर बात करेंगे हम। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करने वाले कॉटन की फसल के ऊपर पिंक बोलवर्म के बारे में। तो गुलाबी सुंडी का नाम दिया गया है और हमारी भाषा के अंदर सबसे बड़ा समस्या यही दिखाई दे रही है। और कॉटन के अंदर बात करें तो कैंसर के रूप में दिखाई दे रही है। पिछली बार का हालात देखें तो पहले तो बात करें तो भाव नहीं मिले, फसल तो हुई नहीं, भाव भी नहीं मिले। 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 4,500 रुपये, 5,000 रुपये का हाइएस्ट कॉटन बिका। और वो रद्दी के भाव, बुरे हाल किसान भाई के। उसके बाद कॉटन निकला 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 90 किलो, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल की एवरेज आई। तो किसान भाई उसी के रिगार्डिंग परेशान थे। और दोबारा बात करें तो अभी वही सिचुएशन आ चुकी है 40 से 50 दिन के क्रॉप के अंदर। वो पिछली बार 70, 80, 90 दिन के क्रॉप के अंदर दिखाई दी थी। कई इलाकों में जो 40 दिन में दिखाई दे चुकी। पर अभी जो बात करें हमारे एरिया के अंदर दे चुकी है। ये सबसे बड़ी कारण क्या हुआ है, अभी 40 दिन के अंदर गुलाबी सुंडी दिखाई दे रही है। हमने खेतों के अंदर देखा, विजिटिंग किया, सभी खेतों के अंदर यही हाल है। तो इसका क्या काम कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय क्या करें, इसको बचाव क्रिया क्या अपनाएं अपने खेतों के अंदर। तो सबसे बढ़िया जो हमारे पिछली बार के जो ट्रायल थे, जो हमने अपनाए और जिसके कारण हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, पहले तो हमने सबसे बढ़िया फेरोमोन ट्रैप अपनाए, जितने हो सके अपने खेतों के अंदर लगवाए। जहाँ पे हमारे 40 से 50 दिन की क्रॉप थी वहाँ पे हमने 3 या 4 फेरोमोन ट्रैप लगाई। एकड़ की बात करें तो 5 फेरोमोन ट्रैप लगाई। और जहाँ पे हमारी फसल 70 से 90 दिनों के बीच में थी तो जहाँ पे हमने 1 एकड़ की बात करें तो 8-8, 9-9 फेरोमोन, 10-10 फेरोमोन ट्रैप एकड़ के हिसाब से लगाए। बिग्गी की बात करें 5 कनाल के हमने कम से कम 6 या 7 फेरोमोन ट्रैप लगाए। चारों कुंटों के अंदर, बीच के अंदर, 2 साइडों के अंदर, मतलब इन्होंने पूरा कवरेज किया। और जहाँ पे हमारी फसल की स्टेज क्या थी, जो मतलब 40 दिन की फसल थी और 3 फुट या 3.5 फुट हाइट या 3 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट जो भी हाइट थी उससे आधा फुट, 1 फुट ऊपर रखा हमने। क्योंकि ऊपर से क्या होता है, जो मतलब इसके अंदर जो कैप्सूल होता है वो मादा जेनेटिक होता है, जीन होता है उसके अंदर, जो नर को ट्रैक करता है और नर वहाँ पे आके पहुँचती हैं। जिसके कारण क्या होता है, अगर जो चिपचिपा वाला यूपीएल का लगाया हुआ है वो चिपचिपा बन दिखाई देता है, उसके कारण जो पेपर के ऊपर आकर चिपचाती है वो हाथों हाथ मर जाती हैं। 1 घंटे के 2 घंटे के बाद वो तड़प कर मर जाती हैं। और जहाँ पे नीचे की बात करें थैली की, तो अगर थैली में सबसे बढ़िया है भी ये क्या काम करेंगे, इसके अंदर थैली के अंदर आके कवरेज हो जाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, इकट्ठा होते रहेंगे, मादा की मतलब एक स्मेल आती रहेगी और वो वहाँ पे इकट्ठा होते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे उससे। ये एक सबसे बढ़िया फ़ायदा है। और आपके उससे बाद क्या काम करेंगे, जब दोनों का सिंबल क्रॉसिंग नहीं होगा तो अंडे पैदा नहीं होंगे। अंडे पैदा नहीं, गुलाबी सुंडी टैग कम दिखाई देगा। जितना हो सके फेरोमोन ट्रैप पे अपना ध्यान दें। और उसके बाद क्या काम करना है, सबसे बड़ी अपने समस्या दिखाई दे रही है अभी अपने इसको मतलब लगाएं कौन कौन से। तो यूपीएल का है, जो अनदर भी 2-3 लिफाफे अलग अलग प्रकार के आते हैं फेरोमोन ट्रैप, वो भी लगा सकते हैं आप। फेरोमोन ट्रैप आपके लिए सेफ्टी है। और उसके बाद उसको कैप्सूल बदलना है, जो अपने 72 घंटों के अंदर अंदर बदलना है। उसकी कैप्सूल का जीन जो पावर है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद अट्रैक कम करता है वो। तो उसके बाद क्या होता है, अपने उसको 7-7, 8-8 दिन कैप्सूल को लगा रहने देते हैं। फिर अपने को पता नहीं लगता अटैक का क्या होता है, अटैक की संभावना का पता नहीं लगता, तो वो अपने 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद बदलते रहे। उससे क्या होगा, ज़्यादातर जी अपने नर अटैक हो गई, उसके कारण जो इकट्ठा होते रहेंगे। फिर अपने को क्या काम करना है, अपने खेत का जो कचरा है, तो खेत के साइडों के चारों तरफ का कचरा है उसको ख़त्म करना है। या तो जो अपने राउंड अप बोलते हैं अपने हाथों हाथ मतलब पैराक्वाड, ग्लाइफोसेट, उनका स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते आप तो सबसे बढ़िया लेबर के द्वारा उसको खुदवा दें, सबसे बढ़िया है। और खेत के अंदर नरमे का तीसरा समाधान सबसे बढ़िया है, खेत से पाड़े की दूरी है जो अपने 2.25 फुट या 3 फुट रख चुकी है, या अपने 3 फुट वाला है तो पौधे से पौधे की दूरी अपने 2-2.5 फुट रखें। और जहाँ पे 2.25 फुट वाला है तो वहाँ पे पौधे से दूरी 4 फुट तक, 3 फुट तक रखें। पौधे से पौधे की दूरी बहुत बढ़िया है। और एक मेन मुख्य बात, ये जो फसल है हमारी ये ज़्यादा हाइट की नहीं है। इसमें ज़्यादा हाइट करने से क्या होता है, अपने को नुकसान होता है। अगर 5 फुट की हाइट होगी तो बढ़िया है, नॉर्मल है। 7-8 फुट, 10 फुट जाएगा ये तो क्या होगा, 6-6, 5-5, 4-4 फुट ये सल्लर खड़ा रहेगा, नीचे तक खाली खड़ा रहेगा। और ऊपर जाके फाड़ लेगा कम, और मतलब उसके अंदर नुकसान ज़्यादा दिखाई देगा। तो अपने ना तो उसमें फोलियर स्प्रे कर सकते ना कुछ और। उसमें हमारा एक ट्रायल रहा था, हमने पिछली बार है मोटरसाइकिल जो बाइक बोलते हैं ब्रेकर, उसकी ब्रेक की तार ली थी और 2 हमारे जो किसान साथी साइडों में उसको बांध कर लकड़ी के उसको पकड़ लिया और 3 ओड़ों के अंदर हमने सीधा चला। तो इसके कारण आधा फुट मतलब
4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 9 इंच, मतलब जितनी हो उसकी उतनी उसकी कटिंग होगी ऊपर से, जिसके कारण क्या होगा, उसकी मतलब रूट टेलरिंग ब्रांचेज ज़्यादा चल पड़ी। और नीचे से जो रूट की जड़ों की बात करें तो जड़ें निचले ज़्यादा गहरी चली गई, क्योंकि उसको खुराक ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि वो हाइड कर रहा था जब, तो खुराक उसको कम चाहिए थी, क्योंकि उसकी चल रही थी स्टेज। पर जब वो फैलने लगा, उसकी टेलरिंग ब्रांचेज पत्तों पर जोर आया, तो वो क्या काम करा, नीचे भी फैलने से स्टार्ट हो गया, जिसके कारण हमको एक फ़ायदा हुआ। हमने उसको पानी ब्रेक देके लगाया। जैसे हमारे को 40 दिन का पानी लगाना था, तो हमने 50 से 60 दिन लेकर लगाया, सोखा लगा, उसको सोखा लगा, तो जिसके कारण हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा रहा भाई, जहाँ पे अपने टिंडे जो मतलब जिसको फाड़ बोलते हैं, जिसको फूल गुड्डी बोलते हो आप, वो तैयार होने के लिए प्रतिक्रिया के अंदर 7 से 10 दिन लेते हैं। उसमें अपने को क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ पे अपने सूखा लगा, पानी कम लेट लगा, तो उसने मतलब प्रतिक्रिया अपनी स्पीड अपनाई, और 4 दिन 3 दिन के अंदर वो टिंडे तैयार होने की स्टेज में आए, जिसके कारण क्या गुलाबी सुंडी को अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, और सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा हुआ। आप ये सूखा लगाने वाली परिस्थिति अपना सकते हैं। कॉटन में अगर आप बात करें तो 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर जहाँ पानी लगाने वाले 70 दिन तक, 60 दिन तक कर सकते हैं। उससे आपको एक फ़ायदा बेनिफिशियल है, और पौधे से पौधे की दूरी बेनिफिशियल है। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप, उसके बाद हमने क्या अपनाया, एक नीम ऑयल, जो हमने अब की बार तो देखो अपने गांव के अंदर नीम के पत्तियां खूब आ चुकी है, नीम की निमोड़ियाँ खूब हो चुकी है, तो अपने नीम ऑयल का फोलियर स्प्रे भी आप कर सकते हैं। नीम ऑयल का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको क्या रहेगा, अपने खेतों के अंदर जब आप फोलियर स्प्रे करेंगे, तो एक ये इंसेक्टिसाइड ही है, एक तरीके का जहर भी है। इसकी मैंने वीडियो पीछे डाली हुई है, नीम ऑयल कैसे तैयार करें, इसको फिर मतलब प्रोफेनोसाइपर कैसे बनाएं, तो वो आपको एक वीडियो डाली हुई है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, वो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि मतलब नीम ऑयल के अपने स्प्रे करते हैं भाई, अपने 40 दिन की कॉटन हो चुका है। अब कई किसान भाई उसमें प्रो क्लेम कर रहे हैं, उसमें ये जहर कर रहे हैं भाई ये मर जाएगी। तो पिछली बार बात करें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमारे कॉटन था, और हमने माना तो 17 स्प्रे हमारे किसान भाई कर चुके थे, इसके अंदर कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, सब कुछ स्प्रे ट्रायल की थी, पर कुछ रिजल्ट नहीं आया, पर किसान भाइयों को नुकसान ज़्यादा हुआ इसके रिगार्डिंग। तो अपने सबसे बढ़िया है भाई, ज़्यादातर इसमें मत्था ना मारे, और इसके अंदर इंसेक्टिसाइड केमिकल को छोड़कर बढ़िया अपना जो नीम ऑयल है वो तैयार रखें। और नीम ऑयल के साथ आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स फाड़ वगैरह की कोई NPK या कोई भी आप बोरोन, मैग्नीशियम कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, वो बढ़िया है आपके लिए, वो पौधे के लिए खुराक माइक्रोन्यूट्रेंट्स की पूर्ति करेगा। और जितना हो सके उस पर अवेयरनेस रखें अपने खेतों के अंदर। और सबसे बड़ा किसान भाइयों के सवाल थे इसके अंदर भाई, अपने इसके बचाव प्रतिक्रिया के अंदर अपने नीम ऑयल बहुत बड़ा योगदान देगा इसके अंदर। आप पंसारी की दुकान से नीम ऑयल ले सकते हैं, एग्रोसेल कंपनी का आता है नीम ऑयल, वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद अपने नीम ऑयल अगर घर पे तैयार करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब रहेगी जी कॉटन के ऊपर सबसे बड़ी महामारी भाई, इसको बचाव के प्रतिक्रिया जो ये 4 फॉर्मूले हमने बनाए। एक किसान भाई ने हमारे पिछली बार फोरेट का उपयोग किया, जो कि बैन है सरकार के द्वारा, धान के अंदर और अपने गन्ने के अंदर उपयोग होती है कीड़े और मतलब सुंडी के लिए, उसका उपयोग किया। उसका ट्रायल आप देख सकते हैं, एक छोटा सा अपने एरिया के अंदर करके, एक कनाल के अंदर, एक क्यारी के अंदर। उनका एक मानना था भी हमारे नरमा उससे बढ़िया निकला भी, हमारी ये फोरेट डालने से रिजल्ट अच्छे मिले। और मेरा ये मानना है भी आप जितना हो सके उसको ग्रीननेस ना लाएं, सोखा मराते रहें, और फसल को नीम ऑयल की फोलियर स्प्रे करें। अभी आप केमिकल करने लग गए, केमिकल का मतलब एक सबसे बड़ा आपको मैं पारदर्शिता कर देता हूँ, उसकी सबसे बड़ा है भी आप केमिकल की फोलियर स्प्रे करोगे। मानो आप, मैंने कही आप किसी को मारना चाह रहे हो, मैं किसी को मारना चाह रहा हूँ, कोई भी मारना चाह रहा है इसको, वो बचाव में अपने हाथ पैर हिलाएगा, प्रतिक्रिया अपनाएगा, कुछ तो करेगा, क्योंकि वो बचना चाहेगा, जीवन सबको प्यारा है। वो ही सेम सिचुएशन है गुलाबी सुंडी की, उसको अपने जहर की स्प्रे करेंगे, वो अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाएगी बॉडी की, और वो बढ़ाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वो अंडे ज़्यादा देगी, और वो प्रतिक्रिया बढ़ती जाएगी। जैसे ही अंडे अपने स्टार्ट हो ज़्यादा मतलब उसका एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ेगा, जितना ही एरिया बढ़ेगा, जितना ही प्रतिक्रिया बढ़ेगी, उतना ही सारा सिस्टम अपने हाथों से बाहर चला जाएगा। अब गुलाबी सुंडी की पहचान के लिए आप सबसे बढ़िया सुबह अपने खेत के अंदर जाएं, 6 से 7 बजे तक फूल देखें, फूल गुड्डी को अपने देखेंगे। उसके बाद क्या होगा भी, अपने मतलब फूल बंद है या मतलब देख रहे हैं अपने फूल धीरे धीरे बंद होता दिखाई दे रहा है, तो उसको अंदर आराम से देखें, वाइट कलर का आपको दिखाई देगा। अगर अब उसके बाद क्या होता है, उसका पीले कलर का होता है थोड़ा सा, उसके बाद वो गुलाबी कलर में आएगा। तो आप ये प्रतिक्रिया अपना सकते हैं। ये फॉर्मूले हमने पिछली बार बहुत ट्रायल किए हैं और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जहाँ पे हमने ये फॉर्मूले अपनाए वहाँ पे 3-3, 4-4 कुंटल कॉटन निकला था। और अब की बार देखो हालात बुरे हैं, कॉटन अभी किसान भाई बाना स्टार्ट कर चुके हैं अपने खेतों के अंदर, भाई मूंग बीज दें, आगामी नई फसल बीज दें, ग्वार बीज दें। तो देखो जी, बाने से कोई फ़ायदा नहीं है,
खेत के अंदर मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये फसल है, नुकसान है प्रकृति का जो भी हो रहा है हमारे साथ, तो हमें इसे बचाने की प्रतिक्रिया अपनानी चाहिए। बचाने के मतलब ये अपने फॉर्मूले, अपने ट्रायल करने चाहिए अपने खेतों के अंदर। जो भी किसान भाई, अनुभवी किसान भाई है, उसकी भी वीडियो आपको शेयर करेंगे, जिनके पिछली बार अच्छा कॉटन निकला था तो उन्होंने क्या ट्रायल बनाई। तो आप घबराएं ना, हमारी तरफ से पूरी 100% आपकी तरफ से कोशिश रहेगी। बस आप थोड़ा सा अपना योगदान दें और इसको मिलाने से बढ़िया है। अभी अगर अपने को पता नहीं है भाई मूंग हमारी कैसा निकलेगा, ग्वार हमारा कैसा निकलेगा, तो कॉटन का भी कुछ पता नहीं है। पिछली बार की अपनी बहुत मार पड़ी है इस फसल के अंदर, मानते हैं, पर थोड़ा इसको बचाने की प्रतिक्रिया में थोड़ा साथ दें और इसको बाई ना, इसके बाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा कर दें। अगर आपका पाड़ा ज़्यादा दूर है तो उसके अंदर मूंग की बिजाई कर दें, ग्वार की बिजाई कर दें, अनदर बिजाई कर लें, उसके इंटरक्रॉपिंग कर लें, पर उसको बाढ़ने का सोल्यूशन ना ढूंढे। भाई उसको बाढ़ देंगे तो इसके बाद मूंग बीज देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है। और ये जो हमारे 5 फार्मूले हमने अपनाए थे पिछली बार, अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आप ये अपना सकते हैं। और नीम ऑयल और फेरोमोन ट्रैप तो अपने घरों में हमेशा ही रखें, क्योंकि जहाँ पे अपने कॉटन बीजना है वहाँ पे ये सबसे बढ़िया रामबाण है। हमारे खेतों के अंदर सबसे बढ़िया इलाज है। और खेत का कचरा वो अपने ध्यान रखें। तो ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुँचाएं। एक अच्छी और इन्फॉर्मेशन के साथ पहुँचेंगे किसान भाइयों। धन्यवाद जी।